जय हिंद सभी साथियों को और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए जितने रिकमेंडेड प्लेयर थे एथलेटिक थे उन्होंने कमेंट किए। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि जो गर्मी का है वो खाने का शेड्यूल क्या रहेगा, हमारा जो डाइट प्लान है क्या ले, वो उसके बारे में आज हम जानेंगे। मैं नेशनल खिलाड़ी आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको गर्मियों के सेशन में डाइट प्लान अपना रखना है और जिससे आप बीमार ना हो सके और अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। डाइट की बात करते हैं हम, तो जिस प्रकार एथलेटिक में आप ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है उसी प्रकार डाइट एक महत्वपूर्ण तथ्य मानता हूं मैं, क्योंकि डाइट के बिना जब तक गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं होगा तब तक वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर बेहतर ट्रेनिंग करनी है आपको और एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अगर मेडल जीतने हैं तो आपका डाइट प्लान होना अच्छा होना ज़रूरी है। और डाइट प्लान आपके पैरामीटर के हिसाब से बनता है। जो भी आपके कोच हैं या फिर कोई पेरेंट्स हैं जिन बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनको बच्चे का पैरामीटर पता होना चाहिए, उसका बॉडी पैरामीटर क्या, उसकी एचबी कह रही है क्या, उसका हीमोग्लोबिन वगैरह, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल क्या है, पल्स रेट क्या है, इन चीज़ों के आधार पे आप डाइट खाओगे। एक अच्छी डाइट आपको एक जीरो स्तर से उस स्तर तक ले जा सकती है। और ट्रेनिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो डाइट का ही है। अगर अच्छी आप डाइट खाओगे तो आप तभी अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाओगे, अन्यथा नहीं। उसी सब के कहने पे या बच्चों के रिक्वेस्ट करने पे मैंने आज एक पूरे दिन बैठ के लगभग 3-4 घंटे की मेहनत के बाद गर्मियों के लिए विशेष करके डाइट प्लान बनाया जो मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको बेहतर ट्रेनिंग करनी है, अगर नेशनल इंटरनेशनल पे परफॉर्मेंस करना है तो इस डाइट प्लान को आप फॉलो कीजिए। जब मैं ट्रेनिंग करता था तो इसी प्रकार कोच साहब के द्वारा दिए गए डाइट प्लान गर्मी के मौसम में अलग, सर्दी के मौसम में अलग, उस प्रकार के डाइट प्लान को फॉलो करता था। तो मैं आपसे जो डाइट प्लान शेयर करता हूँ, डाइट प्लान को हमने 3 भागों में बांटा है। तो रनिंग से पहले क्या खाएं, रनिंग के बीच में क्या खाएं और रनिंग के बाद क्या खाएं, बिफोर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग। तो शुरुआत करते हैं हम पहले बिफोर ट्रेनिंग से। सुबह जब हमारा सेशन शुरू होता है 4 बजे या 5 बजे, जो भी आपका ग्राउंड का टाइम है, उससे पहले ट्रेनिंग के आधा घंटे पहले आपको 1 कप चाय, 2 बिस्कुट या 3 बिस्कुट के साथ आप खा सकते हैं। इसके अलावा अगर चाय नहीं आपको अवेलेबल हो सकती तो आप एक बनाना यूज़ कर सकते हैं, एक केला का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बीच में हमको क्या खाना है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग के अंदर आप कुछ जगह मैं देखता हूँ कि बच्चों को आप पानी नहीं देते, बीच में बोलते हैं कि पानी पीने से ये हो जाएगा, आदत हो जाएगी, या फिर आप सर्दी के शिकार हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, जुकाम के शिकार, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीच में आप उनको पानी नहीं दोगे तो रिकवरी नहीं होगी और बच्चे की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। गर्मी के मौसम में बीच में पानी देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने स्टार्टिंग में आपने वार्म अप एक्सरसाइज की, उसके बाद 2 या 3 सिप आप पानी लीजिए और उसके बाद जब आप मैन वर्कआउट जॉगिंग करते हैं उसके बाद आप कार्बो यूज़ कीजिए। कार्बो मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। ये जो मैं चीज़ें आपको बोलूँगा बीच बीच में, कार्बो हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल मैं करवा सकता हूँ। आप जो दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप मेरे को फ़ोन करके उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो उसके बाद आप कार्बो यूज़ कीजिए। दूसरा हमारा सवाल ये रहता है, क्या हमें ट्रेनिंग के बीच में कुछ खाना चाहिए। तो बिल्कुल हमें कुछ ना कुछ नहीं तो हमें पानी और कार्बो का उपयोग करना चाहिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग के बीच में। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि ट्रेनिंग के बीच में आप बच्चों को पानी नहीं देते। ये सब चीज़ें मतलब आर्मी के ट्रेनिंग के अंदर होती है, क्योंकि उनको एक टॉर्चर के रूप में किया जाता है ताकि वो सशक्त बन सके, सेनाओं में जाके आगे कहीं पानी की आवश्यकता हो और आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें, वो है उस चीज़ में काम आता है। एथलेटिक में ये चीज़ें काम नहीं आती। आपको रिकवरी के लिए या फिर बॉडी आपकी डिहाइड्रेट नहीं लिए उसके लिए बीच में आपको कार्बो, इलेक्ट्रोल और पानी यूज करना ज़रूरी है। तो तीसरा जो हमारा सेशन रहता है कि आफ्टर ट्रेनिंग, जो हम एथलीट पूरी तरह ट्रेनिंग करके अपना जितना 100% एफर्ट था उतना लगा चुका है, उसके बाद उसको क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप जो शाम को भिगोते हैं अपने जो भी ड्राई फ्रूट है, आपके बादाम है, काजू है, किशमिश, मूंग, चना, ये आदि, इनको आप गुड़ के साथ साफ पानी में धोकर उनका सेवन कीजिए। और उसके 30 मिनट के बाद जो भी आप प्रोटीन यूज़ करते हैं, मैं किसी कंपनी या किसी को वो नहीं करूँगा कि प्रमोट नहीं कर रहा कि, लेकिन आप वे प्रोटीन अच्छा है एथलेटिक में तो आप वे प्रोटीन 30 मिनट के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा चौथा पार्ट रहता है आफ्टर ट्रेनिंग के बीच में ही
उसके 1 घंटे बाद, प्रोटीन के 1 घंटे बाद आप 1 गिलास जूस को, किसी का भी, बनाना हो, पपीता हो या जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। और जूस के 10 से 15 मिनट के बाद आपको विटामिन, मल्टीविटामिन B12 और B14 इन विटामिन कॉम्प्लेक्स का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना। उसके बाद आपका सुबह का खाना होगा, उसमें आपको सब्जी, रोटी, सलाद, लस्सी, दही, कुछ ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो सुबह का खाना है आपको 12 बजे से पहले कंप्लीट करना है इतना सेशन आपको, ताकि आपको शाम को ट्रेनिंग प्रोग्राम दोबारा करना है, दोबारा आप ट्रैक की तरफ जाओ, तब आपको कोई दिक्कत की परेशानी ना हो। और उसके 10 या 12 मिनट के बाद आप टैगबिट मल्टीविटामिन ले सकते हैं सुबह के खाने के बाद। अगर उसके बाद कुछ एथलीट ऐसे होते हैं जिनको और भूख लग जाती है, तो आप तकरीबन 2 या 2:30 बजे से, क्योंकि आपका ट्रेनिंग शेड्यूल शाम को 5 बजे है, तो 2:30 या 3 बजे से पहले आप जूस पी सकते हैं या फिर दही के साथ रोटी, ऐसी कुछ चीज़ें खा सकते हैं आप। और इवनिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते हैं हम। इवनिंग का जैसे ही हमारा ट्रेनिंग वाला 5 बजे है, तो उससे आधा घंटे या 45 मिनट पहले आपको 1 कप चाय या हल्का बिस्कुट, अगर चाय नहीं पीते तो आप कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप शाम का ट्रेनिंग पूरा सेशन करके आते हैं, बीच बीच में आप कार्बो भी यूज़ कर सकते हैं, और कार्बो के साथ में आप प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम शाम को चलते हैं डिनर के टाइम। डिनर के टाइम आपको हल्का खिचड़ी, दाल और सलाद और जूस, ये चीज़ें आपको शाम को डिनर के टाइम यूज़ करनी है। और इसके बाद आप सोते टाइम एक सिमगोल्ड कैप्सूल और मिल्क के साथ आपको पीना है, ठंडे दूध के साथ में। और इसके अलावा आप कार्बोलास्ट ETC उपयोग कर सकते हैं। और ये था हमारा जो समर का, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी और हम एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।